बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आज की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो में हमने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना है और वो है सेंटो। पाकिस्तान भी सेंटो का मेंबर रहा है, तो आज की इस वीडियो में हम सेंटो से रिलेटेड पीपीएससी, एफपीएससी और एफआईए की जॉब में पूछे जाने वाले जो सवालात होते हैं उनको स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप सेंटो के मुतल्लिक जो तमाम डाटा है वो कलेक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, हमने ये देखना है कि सेंटो आखिर एब्रीवेशन किस चीज़ का है। तो सेंटो एब्रीवेशन है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक ये ट्रीटी थी, एक मुआहदा हुआ था और उसके बाद ये एक ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आई, इसलिए इसे कहा जाता है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओरिजिनली इसका क्या नाम था? व्हाट वाज इट्स ओरिजिनल नेम? सेंटो का नाम पहले कुछ और था, बाद में चेंज हुआ था। तो सेंटो का जो नाम पहले था वो मेटो था, और मेटो का मतलब था मिडल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी मशरक वस्ता के जो ममालिक हैं उनके लिए ये एक एग्रीमेंट हुआ था और वहां से ये एक ऑर्गेनाइजेशन निकली थी जिसे सेंटो कहा जाता था, और उसका पुराना नाम जो है वो मेटो था। आफ्टर विच पैक्ट सेंटो वाज फॉर्म्ड? कौन सा एक ऐसा मुआहदा हुआ था जिसके बाद सेंटो की तख्लीक हुई और सेंटो इस्टेब्लिश हुई? तो एक बगदाद पैक्ट हुआ था 1955 के अंदर, और इस मुआहदे के बाद सेंटो तख्लीक हुई, मारज़ वजूद में आई। सेंटो वाज इस्टेब्लिश्ड इन सेंटो को कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो सेंटो इस्टेब्लिश हुई थी 24 फरवरी 1955। 24 फरवरी 1955 को सेंटो की बुनियाद रखी गई थी। द हेडक्वार्टर ऑफ सेंटो वाज इन, जो सेंटो ऑर्गेनाइजेशन थी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? तो इसका हेडक्वार्टर बगदाद में था पहले 1955 से लेकर 1958 तक। 3 साल जो है ये बगदाद में रहा, और फिर बाद में ये शिफ्ट हो गया था तुर्की के सिटी में अंकारा में 1958 से लेके 1979 तक, 1979 तक। ठीक है, तो ये वहां पे शिफ्ट हो गया था। 58 से 79 तक अंकारा में, और 55 से 58 तक सेंटो का हेडक्वार्टर था बगदाद के अंदर। विच कंट्रीज वर फाउंडर्स ऑफ सेंटो? सेंटो के फाउंडर कंट्रीज कौन कौन से थे? तो इसके फाउंडर कंट्रीज में पाकिस्तान, ईरान, इराक, यूके और तुर्की शामिल थे। ईरान, इराक, तुर्की, ये जो तीनों ममालिक है ये आपके मशरक वस्ता के कंट्रीज हो गए, और इसमें यूके भी शामिल था, और इसके साथ साथ इसमें पाकिस्तान भी शामिल था, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ये डील ब्रोक करवाई थी। और यूएसए ही इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करवाने के पीछे उसने सबसे बड़ा किरदार अदा किया था। लेकिन इनिशियली यूएसए ने इसको ज्वाइन नहीं किया था, बाद में यूएसए ने ज्वाइन किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, व्हेन डिड यूएसए ज्वाइन सेंटो? यूएसए ने सेंटो को ज्वाइन कब किया था? तो यूएसए ने ज्वाइन किया था सेंटो को 1958 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान व्हेन सेंटो एस्टैब्लिश्ड? जब सेंटो एस्टैब्लिश हुई थी तो पाकिस्तान में कौन वजीर आजम थे? तो उस वक्त पाकिस्तान में मोहम्मद अली बोगरा वजीर आजम थे, मोहम्मद अली बोगरा, जिस वक्त सेंटो एस्टैब्लिश हुई थी और पाकिस्तान सेंटो का मेंबर बना था। वाई सेंटो एस्टैब्लिश? तो बेसिकली यूएसएसआर को एनकाउंटर करने के लिए एस्टैब्लिश हुई थी पोस्ट वर्ल्ड वार, यानी दूसरी जंग अजीम के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, जो एक कोल्ड वार लग गई थी यूएसए के दरमियान और यूएसएसआर के दरमियान, जिसे सर्द जंग कहते हैं, जो कि बेसिकली एक सिफारती जंग भी आप कह सकते हैं, स्ट्रेटेजिकल वॉर भी थी, जिसके अंदर रिवायती हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन एक दूसरों को कमजोर करने के लिए मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, मुख्तलिफ किस्म की साजिशें की गई वगैरह वगैरह। तो उसमें यूएसएसआर को एनकाउंटर करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, ताकि जो यूएसएसआर था, जो पुराना रूस था, सोवियत जो रूस था, ताकि वो मिडल ईस्ट के ममालिक के ऊपर कब्जा ना कर ले, चूंकि दूसरी जंग अजीम के बाद तुर्की के हिस्से सारे तकसीम हो गए थे और नए ममालिक वजूद में आ गए थे। तो नए ममालिक को खतरा था कि कहीं यूएसएसआर टेक ओवर ना कर ले, जैसे यूएसएसआर के पास उस वक्त बहुत सारे और भी ममालिक थे। तो उनको एनकाउंटर करने के लिए, यूएसएसआर को एनकाउंटर करने के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, जिसमें पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया, यूके था उस तरफ से, और वहां पे थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था। दूसरा इसका मकसद ये था कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो अमन लेके आया जाए किसी तरीके से, चूंकि पैलेस्टीन और इसराइल का जो एक वाकया था वो भी उस वक्त जो है वो पनप रहा था, उभर रहा था, तो उसको भी एनकाउंटर करने के लिए ये तंजीम बनाई गई थी। व्हेन डिड मीटो रीनेम्ड सेंटो? मीटो को सेंटो का नाम कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 19 अगस्त 1959 को। 24 फरवरी 1955 को ये बनी थी, और तकरीबन 4 साल बाद 19 अगस्त 1959 को इसका नाम तब्दील करके मीटो से सेंटो कर दिया गया था। हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सेंटो? सेंटो के पहली सेक्रेटरी जनरल कौन से थे? तो उनका नाम ओनी खालिद था, इनका ताल्लुक इराक
इराक से था। ये सेंटो के पहले सेक्रेटरी जनरल थे। व्हेन डिड सेंटो डिसॉल्व, सेंटो खत्म कब हुई? तो सेंटो डिसॉल्व हुई थी 16 मार्च 1979 को। और बेसिकली ईरान का जो रेवोल्यूशन आया था, ईरान में जो इनकलाब आया था पहलवी खानदान की हुकूमत के खिलाफ, उसके बाद जो है वो सेंटो की जरूरत नहीं रही थी, क्योंकि सेंटो का बेसिक मकसद ये था कि अमन कायम हो सके, लेकिन वो ही मशरक वस्ता के ममालिक में अमन कायम नहीं हो सका, जिसकी वजह से 16 मार्च 1979 को सेंटो का खात्मा हो गया था। पाकिस्तान ने सेंटो को कब लीव किया था? तो पाकिस्तान ने सेंटो को लीव किया था 12 मार्च 1979 को। 1979 12 मार्च को पाकिस्तान ने इसको छोड़ दिया था। ठीक है, तो 24 फरवरी 1955 को पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया है, और 12 मार्च 1979 को पाकिस्तान ने इसको लेफ्ट किया है। और जब पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था तो मोहम्मद अली बोगरा प्राइम मिनिस्टर थे, और इसका नाम पहले जो है वो मीटो था, फिर मीटो से सेंटो हुआ। ओनी खालिद इसके पहले सेक्रेटरी जनरल थे। पहला हेडक्वार्टर इसका बगदाद में था, दूसरा हेडक्वार्टर इसका अनकरा में था। ठीक है, तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेंटो से मुतालिक जो मैंने आज की इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।